सच्ची घटनाएं। इंग्लैंड के बेडफोर्ड नाम की जगह पर सन 1628 में थॉमस जॉन के द्वारा जन्मे जॉन बनियन बचपन से ही शरारती बच्चे थे। कम उम्र में इन्होंने चोरी करना, झूठ बोलना सीखा। अपनी मर्जी से भटकने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन केवल पढ़ना लिखना इन्होंने सीख लिया था। इस समय में इनकी मां की मृत्यु हो गई। कुछ महीनों बाद इनकी बहन मार्गरेट की भी मृत्यु हो गई। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के द्वारा इन्होंने बहुत से दुख उठाए। इन सारी बातों ने जॉन बनियन को इतना बदल दिया कि ये तो परमेश्वर के विरोधी होना शुरू कर दिए। इनके घर में और इनके हृदय में शांति नहीं थी, इसलिए सेना में दाखिल हो गए। सेना में रहते हुए युद्ध में इन्हें भेजने के बजाय किसी और व्यक्ति को युद्ध में भेज दिया गया और उस युद्ध में वो व्यक्ति मर गए। उस समय में जॉन बनियन ने बड़ा प्रकाशन प्राप्त किया। मेरी जगह मरने के बजाय कोई और व्यक्ति मर गया। मुझे मरने से बचाने के लिए परमेश्वर का अपना कोई उद्देश्य है। इस बात को जानकर ये परमेश्वर में विश्वास में बढ़ने लगे। सेना से लौटने के बाद में पिता का व्यवसाय स्वीकार किया और बर्तनों को ये ठीक करने लग गए और भक्तिपूर्ण स्त्री मेरी से इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी ने इनकी मदद की कि ये परमेश्वर के कामों में और भी ज्यादा दिलचस्पी लेते चले जाएं। तब इन्होंने जाना कि इन्हें उद्धार की जरूरत है। एक पास्टर की मदद से इन्होंने पढ़ा कि उद्धार का अनुभव करने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। उस वचन के अर्थ को इन्होंने जाना और उसके बाद में अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के गवाह के रूप में अपना जीवन जीना शुरू किया। इन्हें एक बेटी पैदा हुई जो कि अंधी थी और फिर कुछ ही दिनों के बाद इनकी पत्नी भी मर गई। लेकिन इसके पहले अपनी हानि के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते थे। लेकिन इन मुश्किल के बीच में भी परमेश्वर को थामे रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में इन्होंने दिलचस्पी ली। परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए इन्होंने आत्माओं के लिए बोझ और सुसमाचार प्रचार करने का बोझ महसूस किया और सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। लेकिन उन दिनों में इंग्लैंड देश में अभिषेक किए बिना कोई भी परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकता था। हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार न करूं। इस कानून को न मानते हुए जॉन बनियन ने सुसमाचार प्रचार करने लगे। इनके सामर्थ्य संदेश के कारण भीड़ इनके पास में जमा होती थी और इनके द्वारा वचन सुनकर पश्चाताप करके उद्धार पाती थी। ये सड़कों पर और घरों में इस तरह की सभाएं किया करते थे। तो उन्होंने इन्हें पकड़कर धमकाया कि तुम अब से सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। मैं सुसमाचार प्रचार करने से खुद को रोक नहीं सकता। आज मुझे आजाद करोगे तो मैं बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा, इस तरह साहस से कहा। तो इन्हें बंदी बनाकर 12 साल तक बदबूदार जेल में इस तरह से कैद रखा। लेकिन उन 12 सालों के दौरान इन्होंने अपने संगी कैदियों को सुसमाचार बताकर उन्हें मसीह के पास में ले आए। केवल इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए इन्होंने बहुत ही विख्यात किताब लिखी, मसीही मुसाफिर। ये तो इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। लगभग 12 साल के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के दर्शन और वचन के द्वारा पाई गई ये किताब नरक से बचकर स्वर्ग में जाने वाले मार्ग में बहुत सी रुकावटों के ऊपर में जय पाने के बारे में बताती है। आज ये किताब लगभग सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद की गई है और इसकी लाखों कॉपियां बांटी गई है या बेची गई हैं। जेल में से बाहर आने के बाद में इन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था पवित्र युद्ध, उसे लिखा। उसके बाद बेडफोर्ड में एक पास्टर के रूप में सेवा करते रहे। इन्होंने और 16 किताबें लिखी और प्रिंटिंग के लिए उन्हें तैयार की। आखिरकार 31 अगस्त 1688 में इस पृथ्वी की यात्रा को खत्म कर कलवरी के इस योद्धा ने अपनी यात्रा पूरी की। इस समय में जॉन बनियन की जीवन की कहानी सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप निराश हैं और सोच रहे हैं कि आप जीवन में किसी काम के नहीं हैं? क्या आप चिंता कर रहे हैं कि आपने सही पढ़ाई नहीं की? जीवन के उतार चढ़ाव के कारण आप पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे हैं? क्या आप ऐसे हैं जो प्रभु के विरुद्ध में जाकर कहें, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो गौर कीजिए,
ऐसी दशा में रहने वाली जॉन बनियन, जब इन्होंने अपना हृदय प्रभु को दिया, यीशु को उद्धारक स्वीकार करने के बाद इन्होंने जाना कितना अर्थपूर्ण और ये कितना लाभदायी है और ये कितना आशीष के साथ जीवन जीना है, और इतनी सदियों के बाद में भी वो इतने लोगों के लिए आशीष का कारण रहे हैं। हे प्रभु, आज मेरा उपयोग कीजिए। ऐसे कहते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,